सबको जय मसीह की बॉर्न टू विन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं पास्टर राकेश पॉल आपके पास परमेश्वर का वचन लेकर आया हूं। और इससे पहले कि हम वचन को सुने, आइए बाइबल को अपने हाथ में ले लें और मेरे साथ ये बोले, ये मेरी बाइबल है, इसमें जो लिखा वो सत्य है, इसमें जो लिखा वो मैं हूँ, इसमें जो लिखा वो मैं कर सकता हूँ। आज मैं परमेश्वर के वचन को सुनूंगा और मैं कहता हूँ मेरा जीवन बदलने के लिए तैयार है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दोस्तों, मुझे आशा है कि परमेश्वर का वचन आपसे बातचीत कर रहा है और लगभग 1 साल होने को है हम परमेश्वर का वचन शुभ संदेश कार्यक्रम के द्वारा आप तक पहुंचा रहे हैं। और आपके तमाम फ़ोन कॉल्स, ईमेल, व्हाट्सएप मैसेजेस के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और हम आपसे अपील करते हैं कि आप हमारे साथ इस कार्यक्रम के पार्टनरशिप में जुड़े ताकि हम लगातार ये कार्यक्रम जो है लोगों तक पहुंचा सके और लोग उसमें आशीष प्राप्त कर सके। अक्सर परमेश्वर जब हमें वायदे देते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हम जो है अपने जीवन में वो वायदे को पूरा होते हुए देखते नहीं है। बहुत सारे लोगों को जीवन में देखते हैं कि बहुत सारे अच्छी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन हमारे जीवन में ऐसा नहीं हो रहा है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्लेमिंग योर प्रॉमिसेस के विषय में, कि किस प्रकार से आप अपने वायदे को क्लेम कर सकते हैं, अपने वायदे को अपने जीवन में पूरा होते हुए देख सकते हैं। मेरे साथ निकालिए यहोशू की पुस्तक, उसका 14 अध्याय और 6 पद से हम देखेंगे। यहाँ पे ऐसा लिखा है, जब यहूदी यहोशू के पास गिलगाल में आए और कनजी यपुन्ने के पुत्र कालेब ने उससे कहा, तू जानता होगा कि यहोवा ने कादेश बरने में परमेश्वर के जन मूसा से मेरे और तेरे विषय में क्या कहा था। जब यहोवा के दास मूसा ने मुझसे इस देश का भेद लेने के लिए कादेश बरने से भेजा था, तब मैं 40 वर्ष का था और मैं सच्चे मन से उसके पास संदेश ले आया। और मेरे साथी जो मेरे संग गए थे, उन्होंने तो प्रजा के लोगों का मन निराश कर दिया, परंतु मैंने अपने परमेश्वर यहोवा की पूरी रीति से बात मानी। तब उस दिन मूसा ने शपथ खाकर मुझसे कहा, तूने पूरी रीति से मेरे परमेश्वर यहोवा की बात का अनुकरण किया है। इस कारण निसंदेह जिस भूमि पर तू अपने पांव धर आया है, वह सदा के लिए तेरा और तेरे वंश का भाग होगा। 10वें पद में, और अब देख, जब यहोवा ने मूसा से ये वचन कहा था, तब से 45 वर्ष हो चुके हैं, जिनमें इस्राएली जंगल में घूमते फिरते रहे। उनमें यहोवा ने अपने कहने के अनुसार मुझे जीवित रखा है और अब मैं 85 वर्ष का हूँ। जितना बल मूसा के भेजने के दिन मुझ में था, उतना बल अब भी मुझ में है। युद्ध करने या भीतर बाहर आने जाने के लिए जितनी उस समय मुझ में सामर्थ थी, उतनी ही अब भी मुझ में है सामर्थ है। इसलिए अब वो पहाड़ी मुझे दे दे जिसकी चर्चा यहोवा ने उस दिन की थी। तूने तो उस दिन सुना होगा कि उसमें अनाकवंशी रहते हैं और बड़े बड़े गढ़ वाले नगर भी है, परंतु क्या जाने संभव है कि यहोवा मेरे संग रहे और उसके कहने के अनुसार मैं उन्हें उनके देश से निकाल दूं। परमेश्वर उसके वचन पर पड़ जाने पर आशते। मित्रों, हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि परमेश्वर का वचन जो जीवित वचन है और ये कहानियाँ जो उसमें लिखी गई है वो सच्ची है। और हम जानते हैं कि जब मिस्र देश से परमेश्वर कनान की ओर लेके जा रहा था और जब वो लोग मरुस्थल में थे, तो मूसा ने 12 लोगों को भेजा था कि वो जाकर कनान देश को देख कर आए और लाकर रिपोर्ट फिर मूसा को दे। 12 लोगों में 10 लोग जो है
उन्होंने बड़ा नकारात्मक रिपोर्ट दिया कि वो लैंड तो अच्छा है, वो जगह तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन समस्या वहाँ पर है कि वहाँ पर दैत्य प्रकार के जायंट्स वहाँ रहते हैं, बड़े बड़े लोग हैं और हम उनसे जीत नहीं सकते। लेकिन दो व्यक्ति था, कालेब और यहोशू, जिन्होंने बहुत पॉजिटिव रिपोर्ट लाया और उन्होंने कहा कि हाँ, कठिनाई है, लेकिन परमेश्वर यहोवा के सामर्थ्य के अनुसार हम उस देश को, उस लैंड को जीत सकते हैं। 12 में से 10 लोगों ने नकारात्मक रिपोर्ट दिया, सिर्फ 2 जो है पॉजिटिव रिपोर्ट दिए। यानी लगभग 80% लोग जो है उन्होंने जो है नकारात्मक रिपोर्ट दिया, सकारात्मक रिपोर्ट 20%। अगर हम उसमें से सिद्धांत निकालें तो इस दुनिया में 80% लोग जो है नकारात्मक है, चाहे वो आपके परिवार के हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके ऑफिस में हो सकते हैं, जो आपको हमेशा बोलेंगे कि ये संभव नहीं है, वो संभव नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता, और हमेशा जो है आपको निराशा में डालते हैं। जब आप कुछ नया करना चाहते हैं, आप एक शॉप का ओपनिंग करना चाहते हैं, तो आपको निराशा में डाल देते हैं। आप जो है कुछ व्यापार करना चाहते हैं, आपको निराशा में डाल देते हैं। ये छोटा मोटा व्यापार हो चाहे बड़ा व्यापार हो। आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको निराशा में डाल देते हैं। वो हमेशा नकारात्मक बातें आपके चारों ओर फैलाते रहते हैं और आपके दिमाग में भरते रहते हैं। आप बीमार हैं और आपको बोलते हैं कि आप जो है ठीक नहीं हो सकेंगे, और आपके जीवन में और भी नकारात्मक बातें को डालते रहते हैं। लेकिन 2 व्यक्ति था, एक यहोशू और दूसरा कालेब। उस समय जो कालेब था वो 40 वर्ष का था, और जब वो पॉजिटिव रिपोर्ट लेकर मूसा के पास आया था, तब मूसा ने एक प्रतिज्ञा की थी कि वो जमीन, एक माउंटेन, एक हिल जो है, एक पहाड़ी जो है, वो मैं तुम्हें देने वाला हूं। 7 पद में ऐसा लिखा है कि यहोवा के दास मूसा ने मुझे इस देश का भेद लेने के लिए कादेश बरने से भेजा था। तब मैं 40 वर्ष का था और मैं सच्चे मन से उसके पास संदेश ले आया। सच्चे मन से। कालेब का मन जो है सच्चा मन था। कालेब को परमेश्वर ने वायदा किया था क्योंकि उसका मन सच्चा था। और 8 पद में लिखा है, अगर अंतिम भाग में आप पढ़ेंगे, परंतु मैंने अपने परमेश्वर यहोवा की पूरी रीति से बात मानी। पूरी रीति से बात मानी। 9 पद में देखिए क्या लिखा हुआ है। तब उस दिन मूसा ने शपथ खाकर मुझसे कहा, तूने पूरी रीति से मेरे परमेश्वर यहोवा की बातों का अनुकरण किया है, इस कारण निस्संदेह जिस भूमि पर तू अपने पांव धर आया है वो सदा के लिए तेरा और तेरा वंश का भागी होगा। हालेलुया। यहां बार बार लिखा है कि कालेब जो है वो पूरी रीति से, सच्चे मन से परमेश्वर के पीछे चलता था, और परमेश्वर जो है उसको एक वायदा दिया था। उस समय जब उसको वायदा मिला था वो 40 साल का था, और अभी 45 साल बीत गए हैं और अभी तक वो वायदा पूरा नहीं हुआ है। और इसलिए उस समय का लीडर जो है, अब जो कौन बन गया है, यहोशू। और यहोशू के पास वो आता है, बोला कि उस वायदे को पूरा करने का समय आ गया है, और मेरे लिए समय आ गया है कि मैं जाकर मेरे लिए, मेरे वंश के लिए मैं उस जगह को ले लूं जो परमेश्वर के दास मूसा ने मुझसे वायदा किया गया था। और वो यूं ही नहीं कहता, वो इस प्रकार भी कहता है 11 पद में, जितना बल मूसा के भेजने के दिन मुझ में था उतना बल अभी तक मुझ में है युद्ध करने का, या भीतर बाहर आने जाने के लिए। जितनी उस समय मुझ में सामर्थ थी उतनी ही अब भी मुझ में है, मुझ में वही सामर्थ है। हालेलुया। 85 साल का ये व्यक्ति अपने वायदे को क्लेम करने के लिए जा रहा है। परमेश्वर हमें वायदा देता है और हम कई उसको भूल जाते हैं, उसको क्लेम नहीं करते हैं। आपके जीवन में, मेरे जीवन में सौपन होना चाहिए, वायदे होना चाहिए, क्योंकि इन वायदों पर ही हम जो है अपने जीवन को जो है एक फाउंडेशन के रूप में देख सकते हैं। हालेलुया।
अब जो है कालेब 85 साल का हो गया है। वो बूढ़ा जो है शायद शरीर से हो गया होगा, लेकिन उसका एटीट्यूड से वो बूढ़ा नहीं हुआ है। आदमी कमजोर कई बार जो है अपने एटीट्यूड से, मन के हारने से हो जाता है, लेकिन कालेब क्या कहता है, वो अपने उम्र को नहीं देख रहा है, वो अपने एटीट्यूड को देख रहा है। और उसका एटीट्यूड क्या है, वो सच्चे मन से परमेश्वर के पीछे चलता है, वो पूरी रीति से परमेश्वर का बात मानता है, और सच्चे मन से जो है अपने लीडर्स के प्रति, जो मूसा उस समय था, सच्चे मन से जो है सारा रिपोर्ट लाकर उसको दिया। इंग्लिश में लिखा, ही फॉलोड द लॉर्ड होल हार्टेडली। प्रभु ने जो वायदा किया है वो आपके जीवन में पूरा करेंगे, लेकिन सवाल यह है, क्या आप पूरे सच्चे मन से उसके पीछे चलते हैं, पूरी रीति से आप उसके पीछे चलते हैं? कैसे आप परमेश्वर के दिए हुए वायदे को क्लेम कर सकते हैं अपने जीवन में? आप देख सकते हैं, नंबर 1, फेथ एंड एक्शन गोस टुगेदर। विश्वास और विश्वास के अनुसार काम जो है वो साथ साथ चलता है। कई बार हम सोचते हैं कि हमारे पास विश्वास है और बस विश्वास है, प्रभु ने वायदा दिया है, प्रभु हमारे लिए ऐसा करेंगे क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है, उनके जीवन में, फलना के जीवन में प्रभु ने ऐसा किया है, मेरे लिए करेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि कालेब को जब वायदा मिला तो वो 40 साल का था, और 45 साल के बाद वो खड़ा होता है, वो मूसा के वायदे को याद करते हुए यहोशू के पास जाता है और कहता है कि मेरे पास ये समय है कि मैं अभी भी ताकतवर हूं, मैं सामर्थ्यवान हूं, और परमेश्वर के बल के अनुसार मैं जाकर उस पहाड़ी को, उस जगह को, उस देश को अपने लिए और अपने वंश के लिए लूंगा। परमेश्वर के वायदे के अनुसार मैं जो हूं उस जगह को कैप्चर कर लूंगा। हालेलुया। फेथ एंड एक्शन गोस टुगेदर। कई बार प्रभु हमें जब वायदा देते हैं, स्वप्न देते हैं, हम क्या करते हैं, उस पर सो जाते हैं कि अब परमेश्वर सारा काम करेगा और हमें कुछ नहीं करना। हमारे जीवन में प्रभु का वायदा है, आप टैलेंटेड है, प्रभु ने आपको तोड़े दिए हैं, उसका इस्तेमाल आप नहीं करते हैं और सोचते हैं परमेश्वर की सारी आशीष जो है मेरे ऊपर हो जाए। कई लोग फोन करते हैं कि मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए, अच्छी बात है, हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन क्या जो प्रभु ने अपने वचन के वायदे आपके जीवन में दिया है उसके अनुसार आप चलते हैं? क्या आपका कदम जो है आपके विश्वास के अनुसार है? आप कलीसिया नहीं जाते हैं, आप अपने लीडरशिप के अगुवाई में नहीं चलते हैं, पास्टर्स के अधीनता में नहीं रहते हैं, दान नहीं देते, दशवांश नहीं देते, आप जो है फेलोशिप नहीं करते, दूसरों के साथ संगति ठीक से नहीं रखते, और सोचते हैं परमेश्वर अपने वचन के वायदे को अपने जीवन में पूरा करेंगे, वो कैसे संभव है? विश्वास और काम एक साथ चलता है। यदि आपने विश्वास किया है तो विश्वास के अनुसार आपका काम भी होना चाहिए। यदि आप कहते हैं कि वो मेरा लॉर्ड गॉड है, प्रभु यीशु मसीह मेरे प्रभु है, लॉर्ड है, ही इज माय लॉर्ड एंड सेवियर। लॉर्ड का मतलब होता है मालिक, और मालिक डिसाइड करता है कि आपको क्या करना चाहिए। हालेलुया। फेथ एंड एक्शन गोस टुगेदर। विश्वास के अनुसार आपका और मेरा काम होना चाहिए। अगर विश्वास के अनुसार काम नहीं होगा तो हम कमजोर पड़ जाएंगे, हम लाचार हो जाएंगे, हम डिप्रेशन में चले जाएंगे, और हम कहेंगे अब मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता, और हम 10 जगह फ़ोन करेंगे और चाहेंगे कि लोग हमारे लिए प्रार्थना करें, लेकिन हमारे जीवन में कुछ बदलता नहीं है। वो इसलिए क्योंकि हमारा काम विश्वास के अनुसार नहीं है। याद है जब यीशु मसीह मंदिर के किनारे बैठा था और बहुत सारे लोग जो है आकर दान मंदिर में दे रहे थे, तो उसमें से एक विधवा थी, उसके पास 2 सिक्के थे और उसने जो है वो वहां पर डाल दिया। तो यीशु मसीह ने कहा कि सबसे अच्छा दानी, सबसे अच्छा देने वाली ये विधवा है। चेलों ने उससे कहा, प्रभु ये तो सिर्फ 2 दी है, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा दिया है। यीशु ने कहा उसके पास जो था उसने पूरा दे दिया। देखिए यहां पर उस विधवा के विश्वास को देखिए कि उसके पास 2 था और उसने पूरा जो है प्रभु के कार्य के लिए दे दिया। यह कहकर
कि यदि मैं पूरा का पूरा दे भी दूं, मेरा परमेश्वर इतना सक्षम है, इतना काबिल है कि वो मुझे फिर से आशीष देगा। हालेलुया। वो मेरा देख रेख कर सकता है। हालेलुया। विश्वास के अनुसार काम करना बहुत जरूरी है। सिर्फ आप जो है घर में बैठकर सिर्फ टीवी देखने से नहीं होगा। आपको विश्वास के अनुसार काम करना पड़ेगा। आपको बाइबल पढ़ने पड़ेगा, वचन के वायदे को अपने ऊपर घोषणा करना पड़ेगा, अपने परिवार पर घोषणा पड़ेगा, पारिवारिक जो है प्रार्थना करना पड़ेगा, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करना पड़ेगा, अपने पति और पत्नी के लिए प्रार्थना करना पड़ेगा, अपने रिश्तेदारों के लिए प्रार्थना करना पड़ेगा। उनके लिए घुटने टेक कर जो है उपवास के साथ आप प्रार्थना करेंगे तो आप देखेंगे कि जो है चीजें बदलने लगेंगी। वचन पढ़िएगा तो आपको क्या अंदर से एक साहस मिलेगा और परमेश्वर का वायदा आप पूरा कर सकेंगे। आप कालेब के समान बोल सकेंगे 85 साल का हो गया हूं मैं, अब 45 साल के बाद जो है फिर भी आप जो है परमेश्वर के स्ट्रेंथ के द्वारा उस वायदे को अपने जीवन में पूरा होते हुए देखेंगे। क्या अपने बच्चों को आपने डेडिकेट किया था चर्च में कि वो प्रभु की सेवा करेगा, प्रभु के कार्य में हाथ बढ़ाएगा, और ऐसा नहीं हो रहा है? वो इसलिए क्योंकि आप विश्वास के अनुसार कार्य नहीं कर रहे। प्रभु से विनती कीजिए, प्रभु के संपर्क में आइए, उनके साथ जो है अपना नेटवर्क स्थापित कीजिए और विश्वास के अनुसार काम कीजिए। अब देखिए परमेश्वर आपके जीवन को कैसे बदलता है, आपके लिए चमत्कार को कैसे लगता है, कैसे आप अपने प्रॉमिस को क्लेम कर लेते हैं। दूसरी बात, योर एज डज नॉट मैटर टू सर्व गॉड। आपका एज जो है, उम्र जो है, परमेश्वर की सेवा करने के लिए जो है कोई मायने नहीं रखती। आप जिस उम्र में है उस उम्र में आप प्रभु की सेवा कर सकते हैं, प्रभु के साथ संगति कर सकते हैं। आपको मैं बता दूं कि कोई भी उम्र के आप क्यों ना हो, चाहे बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, आप प्रभु के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। कालेब को वायदा मिला था, 85 साल के उम्र में वो खड़ा हो जाता है फिर से। देखा, जितना बल मेरा उस समय था अब भी वही है, और मैं परमेश्वर के ताकत के अनुसार, परमेश्वर के बल के अनुसार मैं अपने वायदे को अपने जीवन में पूरा होने हुए देखता हूं। उसके अनुसार मैं काम करूंगा, मैं जाऊंगा, मैं युद्ध करूंगा। आई एम रेडी टू क्लेम माई प्रोमिसेस। आपको प्रॉमिस दिया गया है, क्या आप उसे क्लेम करते हैं? क्या आप उसने अपने जीवन में अंगीकार किया, घोषणा किया, उसको लेने की कोशिश किया? नहीं। आपको लगा कि प्रभु ने वायदा किया है, अब घर में चुपचाप बैठ जाना है, थोड़ा सा बहुत प्रार्थना कर देना है, बस हो जाएगा? नहीं, उसके अनुसार काम करना है। आप बिजनेस करना चाहते हैं, बहुत बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं, बहुत पैसा कमाना चाहते हैं, स्टार्ट विथ अर्निंग 1 रुपी। 1 रुपया कमाना सीखिए, 2 रुपया कमाना सीखिए, 100 रुपया कमाना सीखिए, और धीरे धीरे जो है आप देखेंगे कि किस प्रकार जो है आप अपने बिजनेस में भी आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे लोग आज जो है निराशा में पड़े हैं, डिप्रेशन में है। बहुत सारे लोग हॉस्पिटल्स में पड़े हैं। आप वहां पर जाके प्रार्थना कर सकते हैं, लोगों को प्रभु के विषय में बता सकते हैं, अपनी गवाही बता सकते हैं। यही तो सेवा है। परमेश्वर ने जो आपके जीवन में किया है, यदि आप जाकर उनको बताएंगे, लोगों को बताएंगे, तो क्या प्रभु आपको और भी आशीष देगा। व्हेन यू थिंक अबाउट गॉड्स बिजनेस, गॉड विल थिंक अबाउट योर बिजनेस। हालेलुया। कई बार हम सुसमाचार से ले जाते हैं, कलीसिया से जाते हैं तो बाइबल भी लेकर नहीं जाते हैं। फ्रेंड्स, आई वांट टू टेल यू, पौलुस बोलता है कि मैं सुसमाचार से नहीं ले जाता। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर का सामर्थ है। क्या आप परमेश्वर के सामर्थ को जानते हैं? वो है परमेश्वर का सुसमाचार। जब प्रभु यीशु का सुसमाचार आप लोगों को पहुंचाते हैं तो प्रभु अपने सामर्थ से आपके जीवन को भर देगा। हालेलुया। आपके कठिनाइयों को प्रभु हटाने लगेगा, क्योंकि वो जानता है कि आप जो है उसके लिए कार्य करने लगे, उसके विषय में सोचते हैं, तो वो आपके विषय में सोचने लगेंगे। आपका बेटा आपको छोड़ दिया है, आप घर में अकेले रहते हैं, आपने बहुत मेहनत से उन्हें पाला, लेकिन क्या हुआ? बचपन से आप उसके साथ बाइबल नहीं पढ़े, उसको कलीसिया नहीं ले गए, संडे स्कूल नहीं ले गए, इसलिए आज क्या है, वो आपको प्यार नहीं करता, वो आपसे दूरी बना लिया है, वो आप अपने वाइफ के साथ अलग रहता है। क्यों? ऐसा क्यों?
क्योंकि आपने विश्वास तो किया लेकिन विश्वास के अनुसार कार्य नहीं किया। अब क्या करें, आप अपने जीवन में जो भी आपका जीवन काल बचा है उसके द्वारा उसके साथ प्रभु की सेवा करें। अपने फोन को देखें, बहुत सारे नंबर्स होंगे, कॉल कीजिए लोगों को उत्साहित कीजिए। आपके समान बहुत सारे लोग पीड़ा में पड़े हैं और आप उनको ढाढ़स बंधाइए, उनको उत्साहित कीजिए। आप देखिएगा किस प्रकार परमेश्वर आपके आंसुओं को पोंछेगा। हालेलुया। दिस इज द टाइम टू डू द वर्क ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर का कार्य करने का समय आ गया है। तीसरी बात जो है मैं आपको बताना चाहूंगा, सक्सेस ऑफ द चर्च और मिनिस्ट्री डज नॉट डिपेंड ऑन योर टैलेंट बट वी मस्ट प्ले आवर रोल। कोई भी कलीसिया या सेवकाई की सफलता आपके टैलेंट पर डिपेंड नहीं होती है, लेकिन हमें अपना कार्य करना बहुत जरूरी है। आपका चमत्कार आपके टैलेंट पर डिपेंड नहीं होता है। आप जो है परमेश्वर के वायदे को जो है पूरा करेंगे अपने टैलेंट के अनुसार नहीं, लेकिन परमेश्वर के बल के अनुसार। परमेश्वर ने कालेब को क्यों वायदा दिया था? वो इसलिए क्योंकि वो सच्चे मन से अपने लीडर के साथ, जो मूसा उस समय था, उसके साथ कार्य करता था सच्चे मन से। और 3 बार लिखा है, ही फॉलोड द लॉर्ड होल हार्टेडली। वो पूरी तरह से, रीति से, पूरे हृदय से परमेश्वर के पीछे चलने वाला व्यक्ति था, पूरे हृदय के साथ। और वो जानता था कि यद्यपि वो 85 साल का हो गया है, ठीक है, अभी 85 साल में वो जानता है कि अभी भी मुझ में मजबूती है, सामर्थ है, लेकिन मैं अपने सामर्थ्य से उस जगह को कैप्चर नहीं कर पाऊंगा, अपने प्रॉमिस को क्लेम नहीं कर पाऊंगा। इसलिए 12 पद में वो कहता है, इसलिए अब वो पहाड़ी मुझे दे दे जिसकी चर्चा यहोवा ने उस दिन की थी। तूने तो उस दिन सुना होगा कि उसमें अनाकवंशी रहते हैं और बड़े बड़े गढ़वाले नगर भी है, परंतु क्या जाने संभव है कि यहोवा मेरे संग है और उसके कहने के अनुसार मैं उन्हें उनके देश से निकाल दूं। हालेलुया। यहोवा मेरे संग है, इसलिए मैं युद्ध जीत सकता हूं। परमेश्वर आपके संग है, इसलिए आपका जो व्यापार के लिए दरवाजा बंद है वो खुल सकता है। परमेश्वर आपका संग है, इसलिए आप जो अकेलेपन से जूझ रहे हैं, परमेश्वर उस अकेलेपन को आपके जीवन से निकालेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपके संग है, आपके टैलेंट्स, एबिलिटी से नहीं। मित्रों, claim your promises. Understand that Caleb was following God wholeheartedly. परमेश्वर को पूरी रीति से जो है वो उसके पीछे चलता था, पूरे हृदय के साथ। लिखा 13 पद में, तब यहोशू ने उसे आशीर्वाद दिया और हेब्रोन को यपुन्ने के पुत्र कालेब का भाग करके दे दिया। हेब्रोन जो है कालेब को मिल गया। लिखा है 14 पद में, इस कारण हेब्रोन कंजी यपुन्ने के पुत्र कालेब का भाग आज तक बना है, क्योंकि वो इस्राएल के परमेश्वर यहोवा का पूरी रीति से अनुगामी था। पूरी रीति से। हालेलुया। इंग्लिश में लिखा होल हार्टेडली। आर यू फॉलोइंग गॉड होल हार्टेडली? क्या प्रभु का पूरी रीति से पीछे चलते हैं, या सोचते हैं कि किसी प्रकार से परमेश्वर से अपना काम निकलवा ले? चलो को पास्टर राकेश पाल को शुभ संदेश में कॉल कर देते हैं, अपना काम निकल जाएगा, वो प्रार्थना करेंगे तो ठीक हो जाएगा। ठीक होता है, बहुत सारे चमत्कार हो रहे हैं। प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूं कि बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आते हैं। लोग कहते हैं कि प्रभु कि पास्टर साहब कि ये प्रोग्राम आप बंद मत कीजिएगा। बहुत सारे लोग जो है कह रहे हैं कि हमें चंगाई मिल रही है, हमें आशीष मिल रही है, हम पूरे परिवार एक साथ बैठकर इस प्रोग्राम को देखते हैं, हमारा जीवन बदल रहा है। ये सब होगा परमेश्वर के वचन के अनुसार। लेकिन जो वायदे प्रभु ने दिया है, आर यू गेटिंग दैट प्रोमिसेस? आर यू क्लेमिंग इट? कालेब कहा कि प्रभु ने वायदा दिया है, उसके लिए मुझे भी कुछ काम करना है ताकि उसके वायदों को मैं परमेश्वर के बल के अनुसार जो है अपने जीवन में पूरा होता हुआ देख सकूं। हालेलुया। आर यू फॉलोइंग लॉर्ड होल हार्टेडली? क्या आप पूरी रीति से प्रभु के पीछे चलते हैं?
क्या प्रभु को आप जब लॉर्ड गॉड कहते हैं तो क्या प्रभु आपका मालिक है, आपके परिवार का मालिक है, आपके रिलेशनशिप का मालिक है, आपके बच्चों का मालिक है, आपके रुपया पैसा धन दौलत प्रॉपर्टी का मालिक है? क्या सब कुछ आप प्रभु के चरणों में लाते हैं और कहते हैं प्रभु ये सब कुछ आपका है? मित्रों, हम परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते, चीटिंग नहीं कर सकते, दिल में कुछ और रह के कुछ और नहीं दिखा सकते। मैं आपको उत्साहित करूंगा, यदि आप अपने प्रॉमिस को अपने जीवन में देखना चाहते हैं पूरा होते हुए, प्रभु ने बहुत सारे वायदे दिए हैं आपको, आपके दिल में बहुत सारे सौपन प्रभु ने डाला है। आप नित्य प्रार्थना करते हैं, कहते हैं प्रभु कब वो सब पूरा होगा। ये समय है कालेब के समान सच्चे मन से अपने अगुओं का बात माने, अपनी कलीसिया का बात माने। ये समय है पूरी रीति से होल हार्टेडली प्रभु के पीछे चले, और तब जो वायदा आपको दिया गया है वो आपको जरूर मिलेगा। आपके संकट को प्रभु जरूर हटाएगा। आप जब रोते हैं, रात भर रोते हैं, परेशानी में है, आपका रिश्ता बिखरते जा रहा है, वो इसलिए हो रहा है कि आपने पूरी रीति से प्रभु को अपना हृदय नहीं दिया, उसके पीछे नहीं चल रहे, सच्चे मन से आप कार्य नहीं कर रहे, आप कुड़कुड़ाते हैं, गिड़गिड़ाते हैं। ये समय है मित्रों, अपना जीवन प्रभु को दे, कहे प्रभु मुझे क्षमा करे, कालेब के समान मुझे बल दे ताकि मैं विश्वास के अनुसार काम कर सकूं, विश्वास के अनुसार अपने जीवन को वचन के अनुसार ले जा सकूं। यदि आप ऐसा करने के लिए तैयार हैं तो मैं आपके साथ प्रार्थना करूंगा। लेकिन प्रार्थना करने के पहले मैं आपसे अपील करना चाहता हूं, ये बॉर्न टू विन कार्यक्रम 1 साल दिसंबर में पूरा होने वाला है। आपके प्रार्थना के लिए, सपोर्ट के लिए धन्यवाद। मैं चाहता हूं कि आप हमारे साथ पार्टनरशिप करें ताकि अगले साल भी हम जो है इस कार्यक्रम को लगातार चला सके। आप प्रार्थना करें और अपना दान भेजें ताकि हम इस कार्यक्रम को लगातार टेलीविज़न में दिखा सकें। आप जहां नहीं जा सकते हैं, आप वचन को वहां भेज सकते हैं, और हम वचन को वहां फैलाने के में आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं। आप हमारे साथ पार्टनरशिप करें ताकि मिलकर हम परमेश्वर की सेवकाई करें। आइए मैं प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर, इस समय हम प्रार्थना करते हैं सारे व्यूअर्स के लिए प्रभु, जो आपके वचन को सुनते हैं और कोशिश करते हैं, कई बार गिर जाते हैं, फिर उठते हैं, फिर कोशिश करते हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, उनके दुखों को तू जानता है, उनके हृदय को तू जानता है, वो आपके बच्चे हैं। लेकिन प्रभु हमें आज आपने सिखाया है कि कालेब के जीवन से किस प्रकार से हम खुदावंद अपने जीवन को पूर्ण रीति से होल हार्टेडली आपके पीछे ले जा सकते हैं। उनके जीवन में ऐसा करें। जो बहन शादी के लिए प्रार्थना कर रही है कई दिनों से लाइफ पार्टनर के लिए, उसके लिए एक लाइफ पार्टनर दे। जो बहन जो है एक चिकन शॉप करती है, प्रभु उसके जीवन में आप आशीष दें। उनके शॉप को आपके हाथ में रखते हैं परमेश्वर। जो लोग खुदावंत आज पीड़ा में है, उनकी पीड़ा को आप देखते हैं। रिलेशनशिप को रिस्टोर कर दे परमेश्वर। जो भाई कर्ज में डूबे हैं, उन्हें मदद करे ताकि कैसे इस कर्ज से वो बाहर निकल सके। प्रभु तू जानता है, तू सच्चा मसीह है, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। सारे विनती को आपको चरणों में लाते हैं। पवित्र आत्मा हमें योग्य बना, और खासकर कि हम पूर्ण रीति से कालेब के समान आपके पीछे चल सके, होल हार्टेडली। यीशु के नाम से आमीन। परमेश्वर आपको बहुत आशीष है। जय मसीह की।